प्यारे बच्चों, आज मैं अजंता के बारे में व्याख्या कर रहा हूँ। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको लिखते जाना, क्योंकि तुम लोग परीक्षा जो है होने वाली है, उस तरह से तैयारी भी करो। और ये गद्य का अंतिम पाठ है अजंता। इसके पहले जो मैं पढ़ाया सब व्हाट्सएप में भेज दिया हूँ, इसे ही भेज देंगे। जो भी लिख करके पढ़ें, मेहनत करें, परीक्षा सन्निकट होने वाली है। अजंता क्या है इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनें। जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त कर उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा है। किस तरह इंसान की खूबियों की कहानी सदियों बाद आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए आदमी ने कितने ही उपाय सोचे और किए। उसने चट्टानों पर अपने संदेश को दे, तारों से ऊंचे धातुओं से चिकने पत्थर के खंभे खड़े किए, तांबे और पीतल के पत्थरों पर अक्षरों के मोती बिखरे और उसके जीवन मरण की कहानी सदियों के लिए उतार कर सरकती चली आई और चली आ रही है, जो आज हमारी अमानत विरासत बन गई है। आज से कोई 1,000 साल पहले से ही हमारे देश में पहाड़ काटकर मंदिर बनाने की परिपाटी चल पड़ी। अजंता की गुफाएं पहाड़ काटकर बनाई जाने वाली देश की सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है। जैसे एलोरा और एलिफेंटा की सबसे पिछले काल की देश की गुफाओं या गुफा मंदिरों में सबसे विख्यात अजंता के हैं, जिनकी दीवारों और छतों पर लिखे चित्र दुनिया के लिए नमूने बन गए हैं। चीन के तुन हुआंग और लंका के सिमरिया की पहाड़ी दीवारों पर उसी के नमूने के चित्र नकल कर लिए गए हैं। बाघ और सितनवासल की गुफाएं उसी अजंता की परंपरा में हैं, जिनकी दीवारों पर जैसे प्रेम और दया की एक दुनिया ही सिरज गई है। अजंता गांव से थोड़ी ही दूर पर पहाड़ों के पैरों में सांप सी लुढ़कती बहादुर नदी कमान सी मुड़ गई है। वहीं पर्वत का सिलसिला एकाएक अर्धचंद्राकार हो गया है और कोई 250 फुट ऊंचा हर बनों के बीच मंच की तरफ उठते पहाड़ों का यह सिलसिला हमारे पुरखों को भी गया है और उन्होंने उसे खोदकर भवनों महलों से भर दिया। पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभरी मूर्ति बेहस उठी। भीतर की समूची दीवारों और छतों पर रगड़कर चिकनी कर ली गई और तब उनकी जमीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई।
कितना जीवन बरस पड़ा इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी टकराती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी इत्यादि। कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी वही दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा, जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगाले, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु भी सभी कलाकारों के हाथों सृजित चले गए। बुद्ध का जीवन हजारों धाराओं में होकर बहता है। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन की प्रधान घटनाएं कुछ ऐसे दी गई हैं कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम ही नहीं लेती। यह हाथ में कमल लिए बुद्ध खड़े हैं, जैसे छवि छलक पड़ती है। उभरे नयनों का ज्योत पसरती जा रही है और यह यशोधरा है। वैसे ही कमल नाल धारण किए हुए त्रिभंग भी खड़ी, और यह दृश्य महाविनिष्क्रमण का यशोधरा और राहुल निद्रा में खोए गौतम दृढ़ निश्चय का धड़कते हिया को संभालते और नंद हैं। इस प्रकार की कहानी देखने को मिलती है। और उधर वह बंदरों का चित्र है, कितना सजीव, कितना गतिमान। उधर सरोवर में जल विहार करता हुआ गजराज कमल दंड तोड़कर हथिनियों को दे रहा है। वहां मोहल्लों में वह प्यालों के दौर चल रहे हैं। उधर वह रानी अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रही है। उसका दम टूट जा रहा है। खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नजारे हो सकते हैं, सब आदमी जनता की गुफाओं की इन दीवारों पर देख सकते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले शुरू हो गया था और 7वीं सदी तक बनकर के तैयार भी हो चुकी है। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सहारे और सुनहरे युग गुप्त काल 5वीं सदी और चालुक्य काल 7वीं सदी के बीच बने। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल के, इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। आज बुद्ध के जन्म की घटनाएं तो इन चित्रों की कथाओं में ही हैं। उनके पिछले जन्मों की कथाओं का भी इसमें चित्रण हुआ है। पिछले जन्म की ये कथाएं जातक कहलाती हैं। उनकी संख्या 555 है और उनका संग्रह जातक नाम से प्रसिद्ध है, जिनका बौद्धों में बड़ा मान है। इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों में जन्म लिया था और संसार के कल्याण के लिए दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते वे बलिदान हो गए थे। उन स्थितियों में किस प्रकार पशुओं ने मानव उचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों में असाधारण खूबी से दर्शाया गया है। और उन्हीं को दर्शाते समय चितेरों ने अपनी जानकारी की गांठ खोल दी, जिससे नगरों
और गांवों, मोहल्लों और झोपड़ियों, समुद्रों और पनघटों का संसार अजंता के उस पहाड़ी जंगलों में उतर पड़ा है और वह चित्रकारी इस खूबी से संपन्न हुई है कि देखते ही बनता है। इसलिए अजंता के चित्रों ने देश विदेश सर्वत्र की चित्रकला को प्रभावित किया है। उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा है, मध्य पश्चिम एशिया भी उसके कल्याण कर प्रभाव से वंचित नहीं रह सका है। इसलिए जुलूस हाथी, घोड़े, दूसरे जानवर जैसे सहसा जीवित होकर अपने अपने समझाए हुए काम जानवर के इशारे पर संभालने लग जाते हैं। इन गुफाओं का निर्माण ईसा के करीब 200 साल पहले शुरू हो गया और 7वीं सदी तक बनकर तैयार भी हो चुकी थी। एक दो गुफाओं में करीब 2000 साल पुराने चित्र भी सुरक्षित हैं, पर अधिकतर चित्र भारतीय इतिहास के सुनहरे युग गुप्त काल और चालू काल के 7वीं सदी के बीच में ही बने हैं। इसलिए बच्चों, आज हमने अजंता की गुफा के बारे में तुमको बताया। इसकी व्याख्या तुम समझे होंगे और यह जान करके तैयारी भी करो कि यह परीक्षा होने वाली है। इसका क्वेश्चन आंसर कल हम तुमको भेज देंगे, जिसे लिख करके और याद